नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सकुशल होंगे और अपने अपने स्थानों पर अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे, कोरोना से बचाव रख रहे होंगे, पूरा हाथ पैर सर सब सैनिटाइज करते होंगे और घर में पूरा सभी बुज़ुर्गों का बच्चों का ध्यान रख रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और मैं भी अपने घर पे पूरा ध्यान रख रही हूँ इन सब चीज़ों का। लेकिन इसी बीच में एक सबसे बड़ी हमारे बीच में जो समस्या आ रही है वो है बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि बच्चों के स्कूल जो है वो अभी ओपन नहीं हुए हैं और स्कूल नहीं खुलने की वजह से बच्चे ज़्यादातर अपने जो टाइम है वो गेमिंग में व्यतीत कर रहे हैं और सभी पेरेंट्स इस समस्या से परेशान हैं। तो देखिए, दो चीज़ें मेरे दिमाग में है और मैं रिसर्च के बेसिस पे आपसे बात करना चाह रही हूँ। आपने देखा होगा कि बच्चे पबजी के पीछे दीवाने हो गए। पबजी जो है गेम है मार धाड़ का और उसको पॉजिटिव बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं पबजी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मैं सभी तरह के गेमिंग, जो भी ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट हुई है और जितने भी गेम्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उनकी बात करूँगी। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये जो गेमिंग है वो बच्चों के ब्रेन को बहुत अच्छे से विकसित करती है। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि रिसर्च में ये पता चला है कि ग्रे मैटर जो होता है हमारे ब्रेन का, यानी जो याददाश्त को विकसित करता है और ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए ब्रेन को काम पे लगाता है, वो सबसे ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होता है। यानी जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग होती है उसमें आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है और ब्रेन स्टॉर्मिंग होने की वजह से आपका जो फोकस है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। आपने देखा होगा पबजी खेलते वक्त बच्चे ये डिटेक्ट करते हैं कि छोटी सी छोटी जगह कहाँ पे कोई जो एनिमी है वो छुपा होगा। तो वो कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनका विज़न उतना शार्प हो जाता है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर उनमें बहुत शार्प हो जाती है कि उनको फ्रीक्वेंट क्या डिसीजन लेना है और अंदर क्विक डिसीजन ले पाते हैं वो किसी भी क्षेत्र में। ये सिर्फ गेमिंग की ही इम्पैक्ट है और उनका ब्रेन जो है वो बहुत जल्दी से काम करने लगता है, बहुत अच्छे से डिसीजन मेकिंग जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत अच्छे से कर पाता है। और एक रिसर्च अभी रिसेंट में जो हुई है वो सर्जन्स के ऊपर हुई है और उस रिसर्च में ये पाया गया कि जो ऑनलाइन गेमिंग या जो कोई सिंपल गेमिंग भी करते थे तो उन लोगों के जो सर्जरी के अंदर जो उन्होंने सीखा वो बहुत फ्रीक्वेंटली सीख लिया और बहुत अच्छे से वो सर्जरी कर पा रहे थे। लेकिन जो लोग मतलब जिन्होंने कभी गेम नहीं खेला था वो लोग सर्जरी को उतने अच्छे ढंग से उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो ये देखिए बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो गेम के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि सारे दिन बच्चे गेम खेल रहे हैं तो हमें उनको कुछ नहीं कहना चाहिए या उनको मना ही नहीं करें, क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज्यते। आप भी जानते हैं कि अति किसी भी चीज़ की हो वो बिल्कुल गलत होती है, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो गेमिंग की हो, चाहे सिटिंग की हो, चाहे आपके कंप्यूटर पे ही आप काम क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि बैक एक हो जाएगा आपको अगर ज़्यादा सिटिंग देंगे तो। और अगर कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आँखों में भी असर पड़ता है और बाकी चीज़ें भी आपकी रूटीन में छूट जाती हैं। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ गेमिंग भी होनी ज़रूरी है, लेकिन आउटडोर गेम बच्चे खेलें तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आउटडोर अभी हाल फिलहाल के जो सिनेरियो है उसमें हम लोग आउटडोर गेमिंग को प्रेफर नहीं कर सकते बच्चों के साथ। तो इस कंडीशन में अभी हाल फिलहाल बच्चों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है जो कि है ऑनलाइन गेमिंग। तो ऑनलाइन गेमिंग वो कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। अगर पबजी भी खेल रहे हैं तो आपको मना नहीं करना है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हुए, लेकिन क्योंकि उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, वो बहुत जल्दी उसका ब्रेन जो है वो वर्क करने लगता है और बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं तो आजकल के सिनेरियो में पबजी जैसे गेम जो है वो उनके लिए क्या है कि आजकल नया नया फीचर्स आ गए, नए नए चीज़ें आ गई गेम कंसोल में। पहले के टाइम में हम क्या करते थे, लेते थे कंसोल लेकर के उसको कच करते थे कि मोमेंट फटाफट हो रहे होते थे। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये एक तरह की आपकी
हेल्थ से रिलेटेड भी है कि आप बहुत जल्दी हाथ चला पा रहे हैं, बहुत जल्दी आपकी उंगलियां वर्क कर रही है, तो उसमें भी काम हो रहा है। तो कुछ चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ भी हमें देखनी चाहिए, ना कि सिर्फ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट ही हम देखें। साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि ई स्पोर्ट्स, आप जैसा कि नाम से समझ पा रहे होंगे कि तब हो गया कि आप ऑनलाइन जो गेमिंग खेलते हैं उनके अंदर भी बहुत सारा स्कोप हो गया है आजकल। और आप समझेंगे कि इसमें जो जितना अच्छा से गेम को बना पाता है, डेवलप कर पाता है, प्रोग्रामिंग कर पाता है, तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। और बहुत अलग अलग लेवल के इसके ऊपर कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं ऑनलाइन। और आपका बच्चा अगर बहुत अच्छा गेम खेलता है तो उसको प्राइज़ और बाकी चीज़ें भी उसको मिलती हैं। लेकिन देखिए, मैं बारी बारी आपको यही कहूँगी कि अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। गेम खेल रहा है बच्चा तो 1 से 2 घंटा तो सफिशेंट है। अगर वो पूरे दिन देखता है, पूरा दिन खेलता रहता है, तो वो एडिक्शन के अंदर बदलते उसको देर नहीं लगेगी। तो एडिक्शन होने से पहले ही बच्चों, आप लोगों को स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि एडिक्शन होने से पहले ही आप लोगों को थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल रखना चाहिए। और कंट्रोल कर लेंगे तो देखिए, पढ़ाई बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी के सिनेरियो में नहीं है कुछ, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ गेमिंग कर सकते हैं आप, लेकिन 1 से 2 घंटे, उसके अलावा आपको नहीं गेम खेलना है। ये सबसे बड़ी चीज़ आपको देखनी है, ताकि पेरेंट्स भी आपको अलाउ कर सके। ऐसा नहीं होगा। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि एक बच्चे ने अपने पिताजी के 16 लाख रुपए खर्च कर दिए गेम में। तो ये इस तरह की चीज़ें ना हों बच्चों। मैं आपसे विशेष रूप से कह रही हूँ कि आप लोगों को पेरेंट्स की कमाई जो है उसका ध्यान रखना है। और आप लोगों को, मैं आपका सपोर्ट कर रही हूँ पबजी को लेकर के या बाकी गेमिंग के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट ना देखें। तो नेगेटिविटी भी उसमें उतनी ही है, 50-50% बोलूँगी मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मार धाड़ का गेमिंग को आजकल लोग करियर बना रहे हैं। गेमिंग में प्रोग्रामिंग, कोडिंग बच्चे सीख रहे हैं। वो सब चीज़ें अगर आप सीखते हैं तो बच्चों बहुत बेनिफिशियल होगा। सिर्फ पबजी में ही ये सब कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ पबजी खेलने के लिए। पबजी के साथ साथ बाकी चीज़ें भी आपकी होनी चाहिए जो आपके ब्रेन के डेवलपमेंट में काम दे सके। और जितने भी चाइनीज़ ऐप थे, चाइनीज़ ऐप को तो आप सब जानते ही हैं कि अब बैन कर दिया गया है। हम लोग नहीं उसको चला सकते। पर जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक पे एडिक्शन हो गया है सबको कि हाँ, कुछ भी उल जलूल करके हम लोगों को हंसाएंगे। चलिए, वो भी एक तरह का अच्छा ही मतलब प्लेटफॉर्म था। लेकिन जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो वो गलत हो जाती है। तो लेकिन उसमें टिकटॉक जो है ना, वो टाइम वेस्टेज बोल सकते हैं उसको एक तरह से, क्योंकि उस पर सिर्फ हो क्या रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो टाइम वेस्टेज में हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन बाकी के जितने भी गेम्स होते हैं उसमें प्रोडक्टिविटी कम से कम उसमें होती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पर है कि आप के गेम के साथ आपकी बाकी चीज़ें भी चल रही होती हैं, आपका ब्रेन चल रहा होता है। आपने नोट किया होगा कि पबजी खेलते वक्त विशेषकर कुछ बच्चे होते हैं, आप आवाज़ देते रहेंगे बच्चे को, बच्चा सुनता नहीं है। और ये सभी पेरेंट्स इस चीज़ से मेरे ख्याल से रूबरू हो चुके होंगे। और मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे बेटा भी खेलता है पबजी और काफ़ी खेलता है। तो कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि आप उसको आवाज़ दे रहे हो, वो सुन नहीं रहा। तो ये कंडीशन जब होती है तो आप सोचिए उसका कंसंट्रेशन लेवल कितना हाई होगा कि वो कुछ नहीं सुन पा रहा है, वो सिर्फ फोकस्ड है। यानी फोकस करना, ये ई लर्निंग गेम्स जो होते हैं, ई गेम्स जो होते हैं, वो फोकस करना तो आपको बच्चे को सिखाते ही सिखाते हैं। तो यानी वो कोई भी काम करेगा तो फोकस्ड होकर के करेगा, ये आप मान के चलिएगा। कुछ गेम होते थे पहले, जैसे कि चला था ब्लू व्हेल। इस तरह के गेम बच्चों को कभी भी हम प्रेफर नहीं करते कि खेलना चाहिए, क्योंकि ना तो उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ऊपर से वहाँ पे जो टास्क दिया जाता है वो बहुत ही अजीब सा था। अब तो वो खैर बैन हो चुका है, लेकिन इस तरह की गेम के पॉजिटिव एस्पेक्ट हम देख भी नहीं सकते और ना होने चाहिए। लेकिन हाँ, मैं पबजी के लिए और पबजी के साथ में दूसरे जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं, चाहे वो लूडो हो, कैरम बोर्ड हो, लूडो का भी एडिक्शन बहुत है लोगों को। मैंने देखा है बस में ट्रैवल करते वक्त या ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त, और जितने भी लेबर क्लास है वो लोग तो बिल्कुल एडिक्टेड है, क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो उनको लूडो के अंदर वो अपना एंगेज हो जाते हैं। शायद उनका यही एंटरटेनमेंट है और करना भी चाहिए। लेकिन लूडो में भी तो आपका दिमाग चल रहा होता है। तो कोई भी गेम है वो आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के
लिए अच्छा होता है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग अब से बच्चों को डांटे ना, बल्कि उनको थोड़ा सा लिमिटेड कर दें कि आपको ज़्यादा देर नहीं खेलना है, 2 घंटे मैक्सिमम, 24 घंटे में से 2 घंटे मैक्सिमम वो खेले। उससे ज़्यादा वो खेलते हैं तो वो एडिक्शन में कन्वर्ट होते देर नहीं लगता, जो कि हम लोग नहीं चाहेंगे, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा, ना मैं चाहूँगी ना आप लोग चाहेंगे कि आपका बच्चा एडिक्टेड हो। लेकिन हाँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उसकी फोकस रहने के लिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करने के लिए ई लर्निंग गेम्स जितने भी हैं, कोई भी हो, नॉट ओनली पबजी, कितने गेम्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, वो सारे के सारे आपके बच्चे के ब्रेन के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव वे में अगर करें उनको, और लिमिटेड दायरे में रह कर के खेलें तो बिल्कुल मतलब अच्छा रहेगा। तो इसी एक मैसेज के साथ मैं इस संदेश को, इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। और एक जो मेरा स्लोगन है वो मैं ज़रूर बोलूँगी, आओ सब मिलकर जीते हैं ज़िंदगी लाइफ, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है यारो। थैंक यू सो मच।